₹1 में खरीदा और ₹1 में ही बेचा, यानी क्रय मूल्य पर ही उसने बेच दिया, पर यहाँ पर खरीदा था 100 ग्राम, बेचा 90 ग्राम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? हेलो एवरीवन, मेरा नाम निशित एंड वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। देखिए, मैथ्स की सीरीज हमारी चल रही है। अरिथमेटिक के 4 टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कर चुके हैं। इन सभी की पीडीएफ जो भी हमने यहाँ पर पढ़ा है, इनको कंसेप्ट वाइज यानी टाइप वाइज प्लस प्रैक्टिस सेशन, इन सभी की पीडीएफ आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर चल रहा है, जिसका एक कंसेप्ट वीडियो हमने पहले आपको दे चुका है। ये हमारा सेकेंड वीडियो होने वाला है और सेकेंड वीडियो में हम आज जो देखेंगे वो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ये डिसऑनेस्ट कौन है? ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी बेईमान दुकानदार वो दुकानदार है जो कुछ घपला करते हैं बेचते समय या खरीदते समय। तो हम आज इन्हें देखने वाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट्स भी हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आपका डेफिनेटली आ सकता है आपके आने वाले एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। जितने भी टाइप के डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चंस हैं सारे यहाँ पर कवर होंगे एक एक करके। चलिए देखते हैं। तो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में सबसे पहले हम एक कंसेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, एक दुकानदार है, उसके पास से आपने कुछ सामान लेके गए। हमें यहाँ पर जनरली क्या बोला जाता है कि दुकानदार जो है वो कुछ सामान खरीदता है और फिर उसे बेचता है। यानी जब खरीदा तो क्रय मूल्य में खरीदेगा और जब बेचा तो विक्रय मूल्य में बेचेगा, यानी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पर। अब यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान दीजिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। हमसे यहाँ पर बोला जाता है कि एक दुकानदार है, वो क्या करता है, वो कुछ सामान खरीदता है और जितने में खरीदता है उतने में बेच देता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जितने में खरीदा उतने में बेचा। तो अगर इसने ₹1 में खरीदा था तो उसने ₹1 में बेचा होगा। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसने ₹100 में खरीदा था तो ₹100 में बेचा होगा। या हम इसको 1000, 2000 कुछ भी मान सकते हैं। इट डजंट मैटर की नंबर क्या है, इसलिए हम बहुत ही सिंपल एक ले लेते हैं कि अगर इसने ₹1 में खरीदा था तो ₹1 में बेचा। अब बोला क्या जाता है कि खरीदेगा तो 1 किलो खरीदेगा, बट जब ये बेचेगा तो ₹1 में 100 ग्राम कम बेचता है, या मैं ऐसा बोल दूं कि 900 ग्राम बेचता है। तो अब हमसे यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा या लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को। मैं यहाँ पर क्या तरीका यूज़ करने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं वापस से आपके सामने ये सारी कंडीशंस ज़्यादा अच्छे तरीके से रख देता हूँ। एक दुकानदार ने ₹1 में कुछ सामान खरीदा और ₹1 में उस सामान को बेच दिया। कितना सामान खरीदा? सपोज A ग्राम उसने सामान खरीदा और बेचा कितना? सपोज उसने B ग्राम बेचा। यानी जितना बेचना था उतना ना बेचकर कुछ और मात्रा बेची। तो अब हमें यहाँ पर जनरली निकालने बोला जाता है कि इसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो अब देखिए, एक बात समझने की कोशिश करिए कि अगर इसने 100 ग्राम खरीदा था और 90 ग्राम बेचा, ₹1 में खरीदा और ₹1 में ही बेचा, यानी क्रय मूल्य पर ही उसने बेच दिया, पर यहाँ पर खरीदा था 100 ग्राम, बेचा 90 ग्राम, तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बेची हुई मात्रा को बराबर कर दूं, बेची हुई मात्रा को बराबर करने का मतलब ये 100 है, ये 90 है, अगर मैं इनको बराबर कर दूं, बराबर कैसे करूंगा उस पर भी ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पर 9 का गुणा कर दूं और यहाँ 10 का गुणा कर दूं तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा कुल मिलाकर 900 ग्राम खरीदा और बेचा भी कितना? 900 ग्राम। बोलिए क्लियर है? पर गुणा करने का असर फिर क्रय मूल्य पर भी आएगा, तो मुझे यहाँ पर 9 गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पर 10। तो यहाँ पर अब ये खरीदा कितने में? कुल मिलाकर इसने ₹9 में खरीदा और बेचा कितने में? तो कुल मिलाकर ₹10 में बेचा। तो मैं बोल सकता हूँ कि इसे मुनाफा हुआ। कितने का मुनाफा हुआ? मेरी क्रय मूल्य थी ₹9, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस है ₹10। कितने का मुनाफा हुआ? ₹1 का। तो मैं प्रॉफिट बोल सकता हूँ कितना है? ₹1। अगर परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालूंगा? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद है ना आपको? प्रॉफिट यानी 1/CP यानी कॉस्ट प्राइस कितना था? ₹9 गुणित 100। परसेंटेज याद है ना आपको? 1/9 का कितना होता है? 11.11% या 11 सही 1/9%। बोलिए क्लियर है? आपको यहां तक समझ में आ गया है? तो अब मैं इस पूरी चीज को A और B के टर्म्स में लेके चलता हूं। अभी तक मैंने जो कुछ भी देखा वो 100 और 90 के बीच में देखा। अब मैं इन सारी चीजों को लेके चलूंगा A और B के टर्म्स में, ताकि मैं यहां पर आपको
वो शॉर्टकट निकाल कर बता सकूं जो मैं यूज़ करने वाला हूं। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ शॉर्टकट नहीं सिखा रहा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि शॉर्टकट निकालना कैसे है, बनाया कैसे गया है, ताकि आपको दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रहे। देखिए क्या करना है, हमने अभी अभी क्या समझा था कि हमें इन दोनों मात्राओं को बराबर करना है। तो मैं यहाँ पर सिंपल b का गुणा करूंगा और यहाँ पर सिंपल a का। तो अब यहाँ पर पूरी मात्रा क्या हो गया, a इंटू बी ग्राम हो गया, और यहाँ पर भी पूरी मात्रा क्या हो गया, a इंटू बी ग्राम हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ इतना खरीदा और इतना ही बेचा। पर अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर b गुणा हो जाएगा और यहाँ पर a गुणा हो जाएगा, यानी खरीदा कितने में, b में, और बेचा कितने में, a में। बोलिए क्लियर है। तो अब खरीदा b में, बेचा a में, कुल मिलाकर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्रॉफिट कितने का होगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर SP ज़्यादा है, ये मेरा SP है और ये मेरा CP है, अगर मेरा SP ज़्यादा है तो मैं लिखूंगा A माइनस B अपॉन क्रय मूल्य कितना निकला, B गुणित 100। बोलिए क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। ये है मेरा प्रॉफिट परसेंट। अब मैं इस पूरे फॉर्मूले को थोड़ा सा दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं आपके सामने, ध्यान से देखते चलिएगा। मैं इन सब को अगर वापस से एक बार हटा दूं, इन सब को वापस से अगर एक बार हटा दूं, तो अब देखिए क्या बचता है। एक दुकानदार ने A ग्राम खरीदा और B ग्राम बेचा। एक दुकानदार ने A ग्राम खरीदा, B ग्राम बेचा, तो प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, A माइनस बी बटा B गुणित 100। A माइनस बी क्या था, बेसिकली मैं बोल सकता हूं इनका अंतर, है ना। या मैं ऐसा बोलूं कि अगर A माइनस बी करूंगा तो मुझे मिलेगा बचा हुआ। क्या मिलेगा, बचा हुआ। इसका मतलब क्या होगा, देखिए अभी हमने बोला था ना कि अगर ये 100 ग्राम खरीदेगा और 90 ग्राम बेचेगा, तो इन दोनों का माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 10 ग्राम। ये 10 ग्राम क्या है, ये बचा हुआ हिस्सा ही तो है ना, बची हुई वैल्यू या बचा हुआ वस्तु। तो मैं बोल सकता हूं कि A माइनस बी बेसिकली बची हुई वस्तु है, यानी बचा हुआ बटे B का मतलब क्या था, B का मतलब था बेचा हुआ, बेचा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ B बटे में है, यानी बेचा हुआ नीचे आएगा, बेचा हुआ गुणित 100। ये है हमारी शॉर्टकट ट्रिक। क्या है देख ट्रिक, बचा हुआ बटे बेचा हुआ गुणित 100। एक आदमी ने 100 ग्राम खरीदा, 90 ग्राम बेचा, बचा कितना लिया, 10 ग्राम। तो मैं प्रॉफिट में बचा हुआ लिखूंगा 10 ग्राम बटे कितना बेचा, 100 खरीदा था, 90 बेचा, तो बटे में 90 आएगा गुणित में 100। तो इस तरीके से 1/9 गुणित 100, यानी वापस मेरा आंसर 11.11% आ जाएगा। याद रखिएगा ये कंडीशन कब के लिए है, जब मेरी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर होगी, यानी SP और CP कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर होगी, तब के लिए। अब चलिए इस चीज को क्वेश्चन में लगाकर देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। टाइप 3 तक हमने पहले कवर किया था। टाइप 4 डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचता है, परंतु 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। अभी मैंने आपको क्या समझाया था, देखिए बेसिक से अगर मैं बनाऊं तो क्या होगा, खरीदा एक में, बेचा एक में। आप चाहें तो 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं, 500 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ये है क्रय, ये है विक्रय। उसने बोला ना क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी खरीदा अगर 1 रुपए में तो बेचेगा भी 1 रुपए में। खरीदा कितना, 1 किलो, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, और बेचा कितना, 900 ग्राम। बोलिए क्लियर है। अब आप चाहें तो यहाँ 9 का और यहाँ 10 का गुणा करके पहले इसको 9 रुपए बना ले, फिर इसको 10 रुपए बना ले। तो क्रय मूल्य 9 रुपए, विक्रय मूल्य 10 रुपए, लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का, बटे क्रय मूल्य कितना आएगा, 9 गुणित 100। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से 11.11% बोल सकते हैं। या फिर हम इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा सा छोटा कर दें। कैसे, इन सब को हटाते हुए हम बस इतना ध्यान दें कि भाई साहब ने कितना खरीदा था, कितना बेचा, 1000 खरीदा था, 900 बेचा, तो बचाया कितना, 100 ग्राम। और हमारा फॉर्मूला क्या था, बचा हुआ यानी 100 ग्राम बटे बेचा हुआ। याद रखिएगा बटे में खरीदा हुआ नहीं है, बेचा हुआ है। बेचा हुआ कितना है, 900 ग्राम गुणित 100, कटेगा 1/9 गुणित 100, यानी 11.11%। तो आप इसको अब आप ओरल भी बना सकते हैं। कैसे, 1000 ग्राम खरीदा, 900 ग्राम बेचा, बचाया कितना, 100, बेचा कितना, 900, यानी 100/900, यानी 1/9, और 1/9 का परसेंटेज 11.11% होता है। बोलिए क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बिल्कुल मुंह जबानी बनाएंगे।
तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचता है परंतु 500 ग्राम की जगह 400 ग्राम का वजन का प्रयोग करता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए उसको बेचना था 500, उसने बेचा 400, तो बेसिकली कितने का घपला कर दिया, तो मैं बोलूंगा 100 ग्राम का घपला कर दिया। सही है, 100 ग्राम का घपला कर दिया। अब आप ध्यान से देखिएगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। कैसे? क्रय मूल्य पर वस्तु बेचता है यानी सीपी और एसपी बराबर है। तो जब भी सीपी और एसपी बराबर होता है तो मैं ये ट्रिक यहाँ पर बिल्कुल लगा सकता हूँ। कैसे? तो देखिए यहाँ पर बचाया कितना 100 और बेचा कितना 400, गुणित में लिखेंगे 100, तो 1/4 गुणित 100 यानी कितना परसेंट होता है? 25% का इसे लाभ होगा। ऑप्शन डी विल बी दी राइट आंसर। कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है हमारे सामने। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचता है परंतु 12.5% कम वजन का प्रयोग करता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल। इस बार उसने 1 किलो का 900 नहीं किया या 500 का 400 नहीं किया, इस बार उसने परसेंटेज के हिसाब से बोल दिया। परसेंटेज का मतलब यहाँ पर समझिएगा, अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 12.5% का मतलब क्या होता है? 1/8। तो मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं ना कि इसने अगर 1/8 कम बेचा, यानी अगर इसे 8 बेचना था तो उसमें उसने 1 कम बेचा, यानी बेचा कितना? 7। ये याद है ना, परसेंटेज में हमने पढ़ा था 1/8 कम करने का मतलब 8 से कम करके कितना कर दिया? 7। तो देखिए अगर खरीदा 8 और बेचा 7 तो बताइए बचाया कितना? तो मैं बोलूंगा 1। तो हमारा फॉर्मूला क्या था या शॉर्टकट क्या था? अगर क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है, जो कि यहाँ पर बोला ना, क्रय मूल्य पर वस्तु बेचता है, यानी सीपी और एसपी अगर बराबर है तो मैं क्या करता हूं? बचा हुआ यानी 1 बटे बेचा हुआ यानी 7 गुणित 100। तो आंसर कितना होगा? 14.28%। फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर, है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचता है परंतु खरीदते समय 10% अधिक वजन का प्रयोग करता है और बेचते समय 10% कम वजन का प्रयोग करता है, लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया सवाल। एक बार फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्या बोला है उसने? बोला है बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर वस्तु बेचता है यानी सीपी और एसपी बराबर है, और जब कभी सीपी और एसपी बराबर होता है तो हमें पता है बचा हुआ बटे बेचा हुआ गुणित 100 होता है कि नहीं? चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसने खरीदा कितना? देखिए उसने बोला है खरीदते समय 10% अधिक वजन का प्रयोग करता है। मान लेते हैं कि 1 रुपए में खरीदा और बेचा। 1 रुपए में खरीदा था तो वो 1 रुपए में ही बेचेगा, परंतु जब खरीदा तो 10% अधिक वजन का प्रयोग किया, यानी अगर उसे 100 ग्राम खरीदना था तो उसने एक्चुअली 110 ग्राम खरीद लिया। बोलिए क्लियर? और जहां बेचने की बारी आई तो उसने 10% कम वजन का प्रयोग किया, यानी बेचना अगर 100 ग्राम था तो उसने बेचा कितना? 90 ग्राम। बोलिए क्लियर? तो अब यहां पर बात समझिएगा, 1 रुपए में 110 खरीदा, 1 रुपए में 90 बेचा, बचाया कितना? 20, है कि नहीं? 20 बचाया ना। तो अब यहां पर हम इजीली आपको बता सकते हैं आंसर कितना होगा। तो आप भी बता सकते हैं कितना बचाया? 20। बेचा कितना? 90 गुणित में 100। 1/9 का परसेंटेज याद है ना आपको? कितना होता है? 11.11%। तो बताइए 2/9 कितना होगा? 2 का गुणा कर दें ऊपर, 22.22%, यानी ऑप्शन सी विल बी दी राइट आंसर। देखिए ये बिल्कुल सेकेंड्स के क्वेश्चन है कि नहीं? ये तो मैं इतना लिख रहा हूं, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, और अब थोड़ा सा टाइप चेंज करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार दावा करता है कि वह 10% की हानि पर वस्तु बेचता है परंतु 20% कम वजन का प्रयोग करता है, असल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर एसपी और सीपी बराबर नहीं है। क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल दिया, दुकानदार दावा करता है कि वो 10% की हानि पर वस्तु बेच रहा है। 10% की हानि का मतलब क्या होता है?
₹10 का खरीदा था तो ₹9 का बेचा। तो मुझे बताइए क्या एसपी और सीपी बराबर हैं? ये अगर सीपी है और ये अगर एसपी है तो क्या ये बराबर हैं इस क्वेश्चन में? नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हम अपनी बेसिक अप्रोच ही लगाएंगे। देखिए बेसिक अप्रोच क्या बोलती है, 10 में खरीदा 9 में बेचा। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोला, खरीदा अगर 100 ग्राम तो बेचेगा कितना, 20% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी 80 बेचेगा। बोलिए बात समझ में आई? 10% की हानि पर वस्तु बेचता है, यानी अगर उसने 10 रुपए में खरीदा होगा तो 9 रुपए में बेचेगा, पर वजन 20% कम यूज करता है, यानी 100 ग्राम खरीदा होगा तो 80 ग्राम बेचेगा। तो अब मुझे बताइए क्या मैं यहाँ पर वो फॉर्मूला लगा सकता हूँ, बचा हुआ बटे बेचा हुआ गुणित 100? नहीं लगा सकता, क्योंकि एसपी और सीपी बराबर नहीं है। हाँ, ये हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि पहले हम एसपी और सीपी को बराबर कर लें। एसपी और सीपी को बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पर 9 का गुणा कर दें और यहाँ पर 10 का गुणा कर दें, तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। पर यहाँ ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा गुणित में 9 यानी 900 ग्राम, और यहाँ ये कितना हो जाएगा, 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 800 ग्राम। तो अब हम देख सकते हैं बचाया कितना, 100 ग्राम, बेचा कितना, 800 ग्राम, गुणित में 100, फॉर्मूला हमें याद है। तो देखिए जहां पर सीपी और एसपी बराबर नहीं है तो पहले वहां पर सीपी एसपी बराबर कर लें, फिर हम देख लें कि कितना खरीदा, कितना बेचा और कितना बचाया। तो फॉर्मूले के हिसाब से बचाया इतना बटे बेचा कितना, 800 गुणित में 100, 0 से 0 कैंसिल, 1/8 का परसेंटेज याद है आपको, 12.5%। ये हो गया उसका लाभ का प्रतिशत, यानी ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अब ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर मैंने आपसे क्या बोला था कि आप अगर इसे बराबर कर दें तो यहां पर काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए मैं इसका थोड़ा सा दूसरा तरीका भी आपको बताता हूं कि कैसे ये काम कर सकते हैं। अगर 10 में खरीदा था 9 में बेचा, अगर 100 ग्राम खरीदना था तो बेचा कितना, 80 ग्राम। तो अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं मात्रा को बराबर कर दूं, मात्रा को बराबर कर दूं तो क्या होगा, मात्रा को बराबर करने का मतलब इधर अगर मैं 8 का गुणा कर दूं और इधर मैं 10 का गुणा कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 800 और ये भी 800। बोलिए क्लियर है? और 800 800 करने से क्या होगा, यहाँ पर भी 8 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ 10 का गुणा करना पड़ेगा, यानी ये हो गया 80 और ये हो गया 90, यानी खरीदा 80 में, बेचा 90 में। 80 में 800 खरीदा, 90 में 800 बेचा, यानी जितना खरीदा उतना बेचा। तो बताइए लाभ कितने का हुआ, 10 रुपए का, बटे क्रय मूल्य कितनी है, 80 गुणित 100, यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1/8 गुणित 100 यानी 12.5%। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके बन सकते हैं। पहला, या तो आप एसपीसीपी को बराबर करके यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दें, बचा हुआ बटे बेचा हुआ गुणित 100, या फिर आप वस्तु को बराबर कर दें कि इतना खरीदा और इतना ही बेचा, और फिर देख लें कि खरीदा कितने में, बेचा कितने में, लाभ कितने का हुआ, और फिर सिंपल प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा दें। तो दो अलग अलग तरीके हैं। इसका जो बेस्ट तरीका हो सकता है या जनरली जो हमें बताया जाता है वो क्या है, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। कैसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपसे जनरली बोला क्या जाता है, ऐसा शॉर्टकट में लोग आपको बताएंगे, आप देखेंगे कहीं तो कई जगह कई लोग शॉर्टकट ये भी बताते हैं कि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, आपसे बोला जाएगा यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दें और यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये कितना हो जाता है 800 और ये कितना हो जाता है 900, और आप इसको सीपी और एसपी मान लें। तो देखिए हमने कुछ अलग भी तो नहीं किया था, यहाँ पर हमने 8 का गुणा किया था, यहाँ 9 का गुणा किया था, सॉरी 10 का गुणा किया था, है कि नहीं। तो ये 80 हो गया था और ये 90 हो गया था। तो अब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं तो भी तो वही हो रहा है। तो यहाँ पर कोई तरीकों में अंतर नहीं है, बस बताने में अंतर है कि कुछ लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को एकदम तीर बता के, तीन तूफान बता के मल्टीप्लाई करवाते हैं कि ये तो एकदम जादुई तरीका है और इससे तो क्वेश्चन बन ही जाएगा और कुछ नहीं छूटेगा। तो देखिए है सब कुछ बेसिक से ही रिलेटेड। आप चाहे तो पहले क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर करें, और इस बात का ध्यान रखेंगे अगर आप सीपी और एसपी को बराबर करते हैं तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, बचा हुआ बटे बेचा हुआ गुणित 100। पर अगर आप वस्तु को बराबर करते हैं, यानी अमाउंट किसका, सीपी का, और अमाउंट एसपी का, यानी वस्तु को अगर आप बराबर करते हैं तो यहां पर आप आपका नॉर्मल प्रॉफिट परसेंटेज का ही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो ये आपके बराबर करने के ऊपर है कि आप किसको बराबर कर रहे हैं।
अगर CPSP को बराबर कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर मात्रा को बराबर कर रहे हैं तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। बोलिए क्लियर है? दोनों तरीकों से ही क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार 20% मुनाफा कमाता है वस्तु को क्रय मूल्य पर बेच के, कितने प्रतिशत कम वजन का प्रयोग किया होगा? अब यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से सुनिएगा। उसने साफ क्वेश्चन बेसिकली एकदम रिवर्स कर दिया है कि दुकानदार ने 20% का मुनाफा कमाया। 20% कहने का मतलब 1/5 का उसने मुनाफा कमाया। और ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जब अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था तो क्या था? बचा हुआ बटे बेचा हुआ गुणित 100। तो बचा हुआ बटे बिका हुआ, अगर ये 1/5 है तो मैं बोल सकता हूं कि 1 बचाया था, 5 बेचा, यानी खरीदा कितना होगा? तो खरीदा उसने 6 होगा। बात समझ में आई आपको? नहीं आई? फिर से सुनिए, हम क्या करते थे, हम लिखते थे ना कि कितना खरीदा 100, कितना बेचा 90, बचाया कितना 10, ऐसे ही करते थे कि नहीं? क्लियर है? अब यहां पर आप देखिए तो आपको बचा हुआ और बेचा हुआ दोनों बता दिया है। बचा कितना, इसको यहां पर देखिएगा, बचा कितना? बचा 1। बेचा कितना? तो बेचा मैं बोल सकता हूं कि उसने बेचा 5। तो बताइए खरीदा कितना होगा? तो बेचा 5 है, बचाया 1 है, यानी खरीदा 6 होगा। तो अब मैं बोल सकता हूं कि उसने 6 खरीदा था, 1 बचा लिया, 5 बेच दिया। तो मुझे बताइए उसने कितने प्रतिशत कम वजन का प्रयोग किया? तो मैं बोल सकता हूं 6 में 1 कम किया, परसेंटेज के हिसाब से 1/6 गुणित 100, यानी 16.66% कम वजन का प्रयोग किया। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा इस कंसेप्ट पर ध्यान देने की जरूरत है। बचा कितना? 1, बेचा कितना? 5। अगर 1 बचाया 5 बेचा, यानी खरीदा कितना होगा? 6। तो 6 में 1 बचाने के लिए उसको कितना परसेंट लगेगा? तो 1/6 यानी गुणित 100, तो 16.66% वो कम वजन का प्रयोग कर रहा था। क्लियर आप सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार 4 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 5 रुपए में 4 पेन बेचता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो देखिए 4 रुपए में कितने पेन? 5 पेन, ये खरीदा। 4 रुपए में 5 पेन खरीदा, तो मैं इसको क्रय मूल्य बोल सकता हूँ। विक्रय मूल्य का हिसाब क्या है? विक्रय मूल्य का हिसाब है कि 5 रुपए में कितने पेन बेचा? 4 पेन बेचा। बोलिए क्लियर? अब देखिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे ना, या तो आप मात्रा को बराबर कर लें, मात्रा को बराबर करेंगे तो यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 5 का गुणा, तो यहाँ भी 4 चौके 16 और 5 पंजे 25। तो कितने का लाभ दिखाई देगा आपको यहाँ से? तो मैं बोल सकता हूँ 9 रुपए का लाभ दिखाई देगा। बटे में कितना आएगा? बटे में कितना आएगा? 16 आएगा क्रय मूल्य, है कि नहीं? तो यहाँ पर लिखूंगा बटे 16 गुणित 100। सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा? इजीली बता सकते हैं, 56.25% यहाँ पर इसका लाभ का प्रतिशत होगा, यानी ऑप्शन सी। दूसरा तरीका मैंने आपको क्या बताया था? दूसरा तरीका भी ध्यान रख लें, थोड़ा सा देख लें, काम आएगा ये भी आगे। अगर आप मात्रा को बराबर नहीं करना चाहते हैं, अगर आप मात्रा को बराबर नहीं करना चाहते हैं, आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर करना चाहते हैं, तो यहाँ 5 का गुणा करें और यहाँ 4 का गुणा करें। तो ये कितना हो गया? ये भी 20 हो गया और ये भी 20 हो गया। तो आप कंडीशन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 5 और ये 4, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 16। तो अब कंडीशन क्या है? 20 में खरीदा, 20 में बेचा, तो मैं बोल सकता हूँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है। तो फॉर्मूला क्या था? बचा हुआ यानी 9 बटे बेचा हुआ गुणित 100, तो 9/16 गुणित 100। बोलिए क्लियर है? यहाँ पर भी 56.25% आपका आंसर होगा। आप दोनों ही तरीकों से क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट है। अब आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल्कुल पहले वाले जैसा। एक दुकानदार 10 रुपए में 9 पेन खरीदता है और 9 रुपए में 10 पेन बेचता है। हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए क्या बोला है, 10 रुपए में कितने पेन खरीदा? 9 रुपीज, 10 में 9 पेन खरीदा। बेचा कितने में? 9 रुपए में 10 पेन बेच दिया, है कि नहीं? बोलिए क्लियर है? तो अब आप अगर वस्तु को बराबर करेंगे तो यहाँ 9 का गुणा करेंगे और यहाँ 10 का गुणा करेंगे और यहाँ 9 का। वस्तु को बराबर किया तो ये भी 90, ये भी 90, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 100 और ये कितना हो जाएगा? 81। तो बताइए कितने का आपको हानि हुई? तो मैं बोल सकता हूं कि मुझे 19 की हानि हुई, बट एक क्रय मूल्य कितना है? 100 गुणित 100। तो यहां से मैं इजीली बता सकता हूं परसेंटेज में
19% का इसको क्या होगा, लॉस होगा। ऑप्शन बी विल बी दी राइट आंसर। वहीं अगर आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को बराबर करते तो आपको याद है फॉर्मूला क्या बनता, बचा हुआ बटे बेचा हुआ गुणित 100। तो इसका ध्यान रखेंगे यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार शुद्ध दूध में पानी मिलाता है और उसे क्रय मूल्य पर बेचता है। ऐसा करने पर 20% का लाभ होता है, तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए कैसे बनाना है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसने x लीटर दूध लिया था, इसने x लीटर दूध लिया था, इसमें y लीटर इसने पानी मिला दिया। x लीटर दूध लिया था, y लीटर पानी मिला दिया और इसको जाकर बेचा। इसको बेचने पर इसको कितना मिला, इसको इसने जो भी कीमत अपनी लगाई थी। अब देखिए पानी की कीमत जो थी वो 0 थी। 0 क्यों, क्योंकि पानी फ्री में अवेलेबल था। तो यहाँ पर अगर पानी की कीमत होती तो मैं उसको भी कंसिडर करता, पर यहाँ पर मुझे क्या बोला गया कि पानी अभी कीमत कुछ भी नहीं बताई गई, तो मैं मानूंगा 0। तो x दूध था प्लस y आपने पानी मिलाया, इनकी कीमत के हिसाब से देखेंगे तो x की कुछ कीमत है, y की कीमत 0 है। तो इतना बेचने पर उसको कितना मिलेगा, उसको मिलेगा उसकी लगाई हुई कीमत का यानी x का 20% लाभ यानी 120%। ये बात आपको समझ में आई? क्या बोला मैंने, अगर उसने x रुपए में खरीदा था, x लीटर x रुपए में, तो मैं ऐसा मान लेता हूं 1 रुपए का 1 लीटर, 1 रुपए का 1 लीटर, तो x लीटर कितने का, x रुपए का, है कि नहीं। y यानी एक्चुअली यहां पर पानी की कीमत कितनी है, 0, तो मैं इसको मिल्क प्लस वाटर बोलूंगा। मिल्क की कीमत x है, वाटर की कीमत 0 है, तो मुझे इन दोनों को बेचने पर कितना मिलेगा, जो भी मिल्क की कीमत थी उस पर 20% प्रॉफिट, यानी मेरे लगाए हुए पैसे पर 20% प्रॉफिट, यानी मुझे मिल्क का 120% मिलेगा। तो यहां से मैं मिल्क और वाटर का रेशियो कैसे निकालूंगा, तो देखिए मिल्क प्लस वाटर इक्वल्स टू मिल्क 120/100 का मतलब होता है 6/5, 5 का यहाँ गुणा कर ले, 5 मिल्क प्लस 5 वाटर इक्वल्स टू 6 ऑफ मिल्क। मिल्क को एक तरफ ले आए, क्या होगा 5 मिल्क इक्वल्स टू 5 वाटर इक्वल्स टू 1 मिल्क। तो यहाँ से मैं मिल्क अपॉन वाटर का रेशियो क्या बोल सकता हूँ, 1 को इधर कर दीजिएगा, 5/1। तो ये है मिल्क और वाटर का रेशियो यानी 5:1 आपका आंसर है। अब इस पर छोटा तरीका क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा, जिनको थोड़ा बहुत एलिगेशन समझ में आता है वो इजीली बोल सकते हैं कि 120 और 0 को मिलाकर मैंने 100 रुपए में बेचा, तो रेशियो कितना निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा 100:20 या 5:1, जिसमें ये था मिल्क और ये था वाटर। मिल्क की वैल्यू 120, वाटर की वैल्यू 0, दोनों को मिलाकर 100 वाला बनाना है, 100/20 यानी 5:1। तो यहाँ से भी आंसर निकल के आ सकता है। और अगर आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है और शॉर्टकट ही सुनना है, तो देखिए इसका बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है। शॉर्टकट भी कुछ नहीं है एक्चुअली, बस आपको सीधा सीधा आंसर यहाँ से पता चल जाएगा। अगर आपको ये सारी मेहनत नहीं करनी है तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो सिंपल, ये है आपका मिल्क, ये है वाटर, तो मिल्क और वाटर का रेशियो क्या होगा 5:1 यानी ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, एक दुकानदार शुद्ध दूध में पानी मिलाता है और उसे क्रय मूल्य पर बेचता है। ऐसा करने पर 16.66% का लाभ होता है, तो दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। 16.66% फ्रैक्शन अगर आपको याद है तो 1/6 होता है। तो ये रहा मिल्क, ये रहा वाटर। आपसे दूध और पानी का अनुपात पूछा है, यानी मिल्क 6, वाटर 1, 6:1। ऑप्शन डी विल बी द आंसर। देखकर ही इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक दुकानदार 72 लीटर के शुद्ध दूध में पानी मिलाता है और उसे क्रय मूल्य पर बेचता है। ऐसा करने पर 22.22% का लाभ होता है, तो पानी की मात्रा ज्ञात करें। अभी तक ध्यान से देखेंगे तो आपको रेशियो निकालने बोला जा रहा था। ये 72 लीटर वाला कंसेप्ट नहीं था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। 22.22% से मैं रेशियो तो निकाल ही सकता हूँ ना। 22.22% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2/9। कैसे याद हुआ मुझे, 11.11 का तो मुझे पता है ना, 11.11% यानी 1/9। तो यहाँ पर अगर इसका डबल हो गया तो मैं इसको बोल सकता हूँ 2/9। और 2/9 का मतलब मिल्क अगर 9 है तो वाटर कितना होगा, 2 होगा। बोलिए क्लियर।
अब यहीं से क्वेश्चन वापस पढ़ना शुरू करें तो आपको पता चलेगा एक दुकानदार 72 लीटर दूध के शुद्ध दूध में पानी मिलाता है। तो देखिए मिल्क की मात्रा यहाँ पर कितनी है, मिल्क की मात्रा यहाँ पर 72 लीटर है। तो अगर 9 72 के बराबर तो एक की वैल्यू सिंपल है 8 लीटर के बराबर, और अगर एक की वैल्यू 8 लीटर तो वाटर कितना था 2, तो 8 दूनी 16 लीटर आपका पानी होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के क्वेश्चंस हैं। आपसे अगर रेशियो पूछा गया होता तो आप बोलते मिल्क और वाटर का रेशियो 9:2, पर आपसे मात्रा पूछ ली गई, एक की मात्रा दी तो आपने दूसरे की मात्रा निकाल ली। अगर वाटर देता तो मैं इजीली मिल्क भी निकाल सकता था। सिंपल है ना ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार 8 रुपए प्रति किलो और 10 रुपए प्रति किलो चावलों को 3:1 में मिलाता है। मिश्रण की प्रति किलो मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसको बहुत तरीकों से बना सकते हैं। कैसे? ऐसे समझ लीजिए कि इनको 3:1 में मिलाया गया। 3:1 का मतलब 8 वाला 3 किलो प्लस 10 वाला 1 किलो, और इसकी ये टोटल कीमत कितनी हो गई? अगर आप इसको टोटल मिलाएंगे तो 8 या 24 और 10 34 रुपए ये उसकी टोटल कीमत हो गई। पर ध्यान दीजिएगा 8 का 3 किलो था और 10 का 1 किलो था, यानी टोटल ये कितना किलो हो गया? 4 किलो। यानी 34 रुपए में 4 किलो की कीमत आई। तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी? 1 किलो की कीमत 34/4। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 8.5 kg। ये रहा आपका आंसर, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। है ना सिंपल। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? तो देखिए मैं यहाँ पर एलिगेशन भी लगा सकता हूँ। एलिगेशन कैसे लगाऊंगा? तो चलिए अब जरा एलिगेशन समझ लेते हैं, क्योंकि एलिगेशन आगे काम आने वाला है। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है। 8 और 10 वाले को मिलाया, 8 और 10 वाले को मिलाया। किस अनुपात में मिलाया वो मुझे नीचे लिखना होता है। तो देखिए अनुपात उसने मुझे खुद बताया है, 3:1 में मिलाया। बताना है कि मिलाकर कितने वाला बनेगा, यानी इस बार बीच वाली मात्रा निकालनी है। कैसे निकालते हैं? ध्यान से सुनिए, तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखें ऊपर अंतर कितना है। ऊपर अंतर आपको 2 का दिखेगा। नीचे टोटल हिस्से कितने हैं? तो आपको नीचे टोटल हिस्से 4 दिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, ऊपर अंतर देखना है और नीचे टोटल हिस्से देखना है। अंतर है 2 का, टोटल हिस्से हैं 4। तो मैं इस 2 के अंतर को 4 भाग में बांटूंगा, तो एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5। जो मैंने लिखा ये बात समझ में आई आपको? मैंने क्या बोला? अंतर है 2 का, हिस्से कितने हैं नीचे टोटल? 4। तो मैं 2 पार्ट को या 2 की वैल्यू को 4 हिस्सों में बांटूंगा। तो एक हिस्से की वैल्यू 0.5, एक की वैल्यू 0.5, तो 3 की वैल्यू 1.5 है कि नहीं? बात समझ में आई? मैंने एक की वैल्यू 0.5 निकाली, तो एक की वैल्यू 0.5, 3 की वैल्यू 1.5। अब जो छोटी वाली वैल्यू है इसमें या तो 0.5 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 8.5, या जो बड़ी वैल्यू है इसमें 1.5 घटा दीजिए। छोटी वैल्यू में बढ़ा दीजिएगा तो यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगी, या बड़ी वैल्यू में घटा दीजिएगा तो यहाँ पर ये 8.5 मिल जाएगा। यही बनेगा हमारा मिक्सचर। 8.5 विल बी दी राइट आंसर। क्लियर है? जो पुराना तरीका है वो ट्रेडिशनल मेथड है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये एलिगेशन है, आपको लगेगा कि वो मेथड ज़्यादा ईजी है तो उससे काम आसानी से हो जाएगा, तो ये क्यों सीख रहे हैं हम? तो देखिए ये क्वेश्चन या ये तरीका यहाँ शायद इंपॉर्टेंस ना रखे उतनी, पर आगे ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। रिवर्स एलिगेशन भी बोल सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार 8 रुपये प्रति किलो वाले 12 किलो चावल और 10 रुपये प्रति किलो वाले 6 किलो चावल के साथ मिलाता है। मिश्रण का प्रति किलो मूल्य क्या है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस बार एकदम उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड सबका किलो विलो दे दिया है। 8 रुपये प्रति किलो वाले कितने? 12 किलो। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 8 गुणित 12 प्लस अब ये कितने? 10 रुपये किलो वाले कितने किलो? 6 किलो। तो ये हो गया 10 गुणित 6। ये हो गई इसकी टोटल कॉस्ट। कितनी आएगी? ये आएगी ₹156। बोलिए क्लियर? पर ध्यान दीजिएगा ये जो ₹156 है ये टोटल 12 किलो और 6 किलो, यानी कितने किलो के लिए है? 18 किलो के लिए है कि नहीं? अगर मुझे 1 किलो की कीमत निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे 156 को डिवाइड करना पड़ेगा 18 से। तो 1 किलो की मुझे कीमत कितनी मिलेगी? तो ये मिलेगी मुझे 8.66667,
लास्ट में बेसिकली राउंड ऑफ कर देते हैं, या इसको अगर 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करना है तो 8.67, यानी ऑप्शन ए विल बी दी राइट आंसर। बोलिए क्लियर है? तो अब मैं आपको वापस एलिगेशन का इंपॉर्टेंस बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एलिगेशन कैसे लग सकता है। तो देखिए, आपने कितने कितने किलो वाले 2 मिलाए थे, तो बोलूँगा 8 और 10 वाले 2 मिलाए। तो एलिगेशन में कैसे लिखेंगे? 8 और 10 वाले 2 मिलाए, मिलाने के बाद क्या बना पता नहीं, पर अनुपात यानी मात्रा मुझे नीचे पता है। मात्रा कितनी कितनी है? एक की 12 है, दूसरे की 6 है, इसकी 12 है और इसकी 6 है। तो यहाँ से रेशियो कितना आ जाएगा? तो मैं बोल सकता हूँ 2:1 है कि नहीं। अब मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ अंतर देखिए 2 का, और यहाँ इन दोनों को जोड़ कर देखिए कितना आएगा? 3। तो 2 के अंतर को 3 भाग में तोड़ेंगे तो 2/3 का मतलब क्या होता है? 0.66667 ये होता है ना। तो अगर एक की वैल्यू, या मैं इसको 2/3 बोल सकता हूँ, एक की वैल्यू 2/3 तो एक की वैल्यू 2/3 या 0.667, या 2 की वैल्यू कितनी बोल सकता हूँ? तो 2 की वैल्यू बोल सकता हूँ 4/3 या 1.333, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको आप या तो छोटे वाले में सामने वाला जोड़ दीजिए 8.66667 या 8.67, या इस बड़े वाले में से सामने वाले को घटा दीजिएगा तो भी यही आंसर आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आपको दोनों तरीके क्लियर है, एलिगेशन भी और नॉर्मल मेथड भी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार 18 रुपए प्रति किलो वाले चावल और 10 रुपए प्रति किलो वाले चावल को मिलाता है और उसे 18 रुपए प्रति किलो के भाव पर बेचता है और 20% का मुनाफा कमाता है। दोनों चावलों को किस अनुपात में मिलाया गया था? बहुत ही बढ़िया सवाल। चलिए ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। आपने 2 प्रकार के चावल को मिलाया, कौन कौन से? 18 वाला और 10 वाला। इन दोनों को मिलाया और आपने बनाया कितने वाला? आपने बनाया 18 वाला। ध्यान से समझिएगा, यहीं पर गलती होती है। 18 रुपए में आपने बेचा। अब देखिए यहाँ पर ये जो 18 रुपए था ये एक तरीके से पहले चावल की क्रय मूल्य थी, ये जो 10 रुपए था ये दूसरे चावल की क्रय मूल्य थी, पर ये जो 18 है ये एक्चुअली सेलिंग प्राइस है दोनों को मिलाने के बाद। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझनी होगी कि जो सेलिंग प्राइस है अगर वो 20% मुनाफे के बाद है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है? 120% है। तो पहले तो मैं यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। कैसे निकालूंगा? सीपी का 120% यानी 6/5 कितने के बराबर? 18 के बराबर। तो यहाँ से मैं काट के इजीली सीपी बता सकता हूँ कितना, ये 3 बार में कटेगा, 5 या 15, यानी ये जो सीपी है ये किसकी है? ये मिक्सचर की है। बेचा आपने मिक्सचर था ना, तो कॉस्ट प्राइस भी किसका मिलेगा? मिक्सचर का। तो मैं बोल सकता हूँ कि पहले 2 को मिलाकर यानी 18 और 10 को मिलाकर आपने बनाया 15 वाला बनाया और फिर उसको 18 में बेचा, तब जाकर 120 का मुनाफा हुआ है, सॉरी 20% का मुनाफा हुआ है। ध्यान रखिएगा इस बात को। आपने 18 रुपए में बेचा जरूर था, पर वहां पर आपको 20% का मुनाफा हो रहा था। तो 18 रुपए एक्चुअली उसकी कॉस्ट प्राइस नहीं थी उस मिक्सचर की, वो उस मिक्सचर की सेलिंग प्राइस थी। तो पहले मैंने यहाँ से उस मिक्सचर की कॉस्ट प्राइस निकाली जो कि कितनी है? 15। अब मैं एलिगेशन में रख के यहाँ पर इन दोनों की मात्रा का अनुपात इजीली बता सकता हूँ, 5:3, यही होगी इनकी मात्रा का अनुपात। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर आपके पास ऊपर 2 वस्तुएं जो मिला रही हैं उनका कॉस्ट प्राइस है, तो जो तीसरी वस्तु मिलाकर बन रही है इसका भी आपके पास कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, तभी आप सही अनुपात निकाल सकते हैं। अगर आपको इसका सेलिंग प्राइस पता है तो पहले सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस निकाल लें, उसके बाद एलिगेशन में लगाएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए इस बेईमान दुकानदार का एक आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं किस टाइप से बनेगा, फिर हम आगे चलेंगे। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कैसा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। एक दुकानदार 120 रुपए प्रति किलो और 200 रुपए प्रति किलो ग्राम का चावल को 7:5 के अनुपात में मिलाता है और मिश्रण को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि 20% का लाभ हो? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिएगा। मुझे यहाँ पर प्रति किलो मूल्य निकालना है, किस किस को मिलाया गया। तो देखिए 120 और 200 वाले को मिलाया गया है ना, तो चलिए पहले लिख देते हैं 120 और 200 वाले को मिलाया गया। मिलाकर क्या बना पता नहीं, पर किस अनुपात में मिलाया था वो मुझे पता है। किस अनुपात में? 7:5 में मिलाया था। बोले क्लियर? तो पहले तो मैं ये निकाल लूँ कि कितने वाला बनेगा।
कैसे निकालूंगा? देखिए मैंने आपको बताया था ना, इन दोनों का अंतर कितना 80 और इन दोनों का योग कितना 12। तो आपको 80 को कितने से भाग देना है? 12 से। कितना आएगा? 4 से काट लीजिए, 20/3। अगर एक भाग की वैल्यू 20/3 है तो 5 की कितनी होगी? तो मैं बोल सकता हूँ ये होगी 100/3। अब देखिए आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक का भी वैल्यू आ गया है तो अब आप इसको सिंपल यहाँ पर छोटे वाले में इसको जोड़ दें। कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर ये बनेगा 120 प्लस 100/3। एलसीएम लेना मत भूलिएगा, 3 का गुणा यहाँ पर करूंगा, ये होगा 360। 360 में 100 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 460/3। इतने रुपए प्रति किलो वाला बनेगा। वस्तु जो भी बनेगी वो कितने रुपए प्रति किलो वाली होगी? 460/3 रुपए प्रति किलो की वस्तु बनेगी। इस पर आपको 20% का लाभ चाहिए, यानी बेसिकली ये आपकी क्रय मूल्य है। इस पर अभी आपको 20% और चाहिए। 20% और का मतलब मैं बोल सकता हूँ कि क्रय मूल्य का अभी आपको 120% चाहिए। इतने में आप सामान बेचेंगे। इसका 120% कैसे निकालेंगे? तो देखिए कितना लिखा है, 460/3 गुणित 120% का मतलब 6/5। इसको काटेंगे 2 बार में, इसको काटेंगे 10 से 2 बार में, और यहाँ पर सबको गुणा करके लिख देंगे। कितना आएगा? ये आएगा 184 रुपीज, यानी इतने रुपए प्रति किलो पर आपको बेचना होगा, ऑप्शन ए, तब जाकर आपको 20% का मुनाफा होगा। अगर आप 460/3 में बेचेंगे तो आपको कोई मुनाफा नहीं होगा। ये तो जितने का बना उतने में बिक गया। तो ये आपको मिली है कॉस्ट प्राइस, किसकी? मिक्सचर की। इस पर आपको 20% का मुनाफा और चाहिए। इसका 20% निकालें, इसी में जोड़ दें, या इसका सीधा 120% निकाल लें। दोनों ही तरीके बेहतरीन है। तो देखिए जितने क्वेश्चंस यहाँ पर बेईमान दुकानदार पे बन सकते थे, चाहे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर हो या 2 वस्तुएं मिलाने की बात हो, तो जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने यहाँ पर इसको कवर किया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक जय हिंद।